व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोडर्स टॉक एपिसोड नंबर 2, जिसमें हमारे गेस्ट है सोमिल सर, जो कि एक काफ़ी बढ़िया कोडर हैं और साथ ही में उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे 20K तक सब्सक्राइबर हैं। और वो आज हम उनसे बात करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले, आप भी कुछ मोटिवेट हो। तो वेलकम सोमिल सर टू आवर शो। जी थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच यार। सो सोमिल सर, क्वेश्चन का सिलसिला हम चालू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप है कहाँ से? जी मैं ओरिजिनली मुंबई से हूँ। मुंबई में माटुंगा है, वहाँ पे मैं वहाँ पे रहता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं लास्ट 3 साल से यूएस में आया था पढ़ने के लिए। तो मैंने रिसेंटली मेरे 2 मास्टर्स कंप्लीट किए हैं और फिर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने पीएचडी की पढ़ाई चालू की है। तो आपने जैसा देखा कि एक वेल क्वालिफाइड गेस्ट हमारे साथ में अरे मौजूद है, नहीं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसमें आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो सोमिल सर, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? कोई जॉब, कोई स्टडी, क्या कर रहे हैं आप? जी यार, मैं अभी फ़िलहाल तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ और साइड साइड में मैं जॉब भी कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर ओके। इंजीनियर की। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जॉब कर रहे हैं और साथ ही में अपनी स्टडीज़ को भी बनाए रखे हैं साथ में। तो ये बढ़िया बात है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा समथिंग रिलेटेड टू योर करियर। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ज़रूर। आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं? जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा पाइथन मुझे बहुत ही अच्छे से आती है। मैं लास्ट 3 साल से पाइथन पे काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे लाइब्रेरीज जो है, मॉड्यूल्स, पैकेजेस और बहुत कुछ बनाया है। और पाई और पिप इंस्टॉल से आप जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो पाइथन तो मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। उसके सिवाय मैं सी शार्प करता हूँ, सी प्लस प्लस करता हूँ। फिर अगर आप डेटा लैंग्वेज तो नहीं है खैर, बट डेटाबेस टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो सीक्वल, नो सीक्वल दोनों ही मुझे आता है अच्छे से। नो सीक्वल में मोंगो डीबी हो गया, क्लाउड में जाए तो डायनामो डीबी हो गया, सीक्वल में आप जाए तो रिलेशनल जैसे कि माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ये सारी की बेसिकली क्वेरी लिखनी मुझे अच्छे से आती है। उसके बाद अगर आप जाए तो मैं AWS पे काफ़ी काम करता हूँ, तो सर्वरलेस फंक्शन वगैरह या माइक्रो सर्विस वगैरह बनानी हो तो अच्छे से बना सकता हूँ। फिर सी शार्प हो गई। और अभी अगर आप फ्रंट एंड की बात करें तो HTML CSS तो है ही है, कॉमन है काफ़ी। जावास्क्रिप्ट होती है, फिर बूटस्ट्रैप आता है और थोड़े बहुत यहाँ के फ्रेमवर्क्स आते हैं इधर उधर, और बस यही, और तो कुछ नहीं। तो देख लीजिए, एक पूरी लिस्ट बन गई है जो इन्होंने सीख रखी है। अगर आप नहीं। लिस्ट बनाई हो आपने तो काफ़ी सारे आइटम्स उसमें ऐड कर लिए होंगे आपने अभी तक, कि भाई आपने इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इतनी सारी टेक्नोलॉजी सीखी हैं। तो आप किस तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं और किस तरीके से आपने इतनी सारी चीज़ें जो है वो 3 साल में कवर कर ली? वरना बहुत से लोगों से तो 3 साल में भी एक लैंग्वेज भी कवर नहीं हो पाती है। जी, मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग है ना कभी भी सीखना बंद कर देते। तो होता ये है कि जब भी आप अपने करियर में आप जॉब मिल जाती है, फिर हम वही चीज़ करते हैं। फिर हमारे अंदर जो सीखने की वो जो हमारा हमको सीखना है, राइट, वो हाँ। लोग नहीं करते। तो मैं यूजुअली ऐसे करता हूँ, मैं अपने आप को हमेशा स्टूडेंट ही मानता हूँ और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते रहता हूँ। जैसे कि अगर आप लैंग्वेजेस की बात करें तो सारी लैंग्वेजेस में एक चीज कॉमन होती है कि कंसेप्ट्स, राइट। जो यस। लिस्ट हो गए, आपके एरे हो गए, डिक्शनरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बेसिक्स। ये सारी लैंग्वेजेस में फॉलो होगी। थोड़ा सिर्फ जो चेंज होना है वो थोड़ा सिंटैक्स चेंज होना है, राइट। तो यस अगर यस। आपके फंडामेंटल्स और कंसेप्ट्स एकदम सही है तो आप कोई भी लैंग्वेज बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पाइथन में इतना अच्छे से मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अभी सी शार्प हो गया तो बस वही सिंटैक्स अलग होंगे, बाकी कंसेप्ट तो वही रहना, लॉजिक वही रहना आपका, राइट। यस तो यस। मैं कहूँगा कंसेप्ट्स पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें सीखने की, तो टाइम मैनेजमेंट यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि सबके पास टाइम तो वही है 24 घंटे, बट आप वो 24 घंटे में करेक्ट। आप यूटिलाइज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप पिक्चर वगैरह देखते हैं तो आप पिक्चर के 2 घंटे जो आप पिक्चर देखते हैं उससे अच्छा आप कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लीजिए या तो कोई सीरीज देख लीजिए। तो जैसे कि मेरा एक रूटीन है, अगर हर बार सोने से पहले रात को मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, कोई भी कुछ भी नया सीखना है, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में या तो कोई ब्लॉग पढ़ लिया,
तो और उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद जब आपको मौका मिले आप एक बार वो ट्राई कीजिए, तो वैसे आपकी जो स्किल्स वगैरह है वो बेहतर और बेहतर होती जाएंगी। करेक्ट उसके करेक्ट। बाद अगर आपको मौका मिलता है तो जैसे कि हम लाइब्रेरीज और पैकेजेस होते हैं राइट, तो या उनके राइट। सोर्स कोड में जाके सोर्स कोड रीड कीजिए, वो बंदे ने कोड कैसे लिखा है, कौन से क्लास लिखे, कैसे स्ट्रक्चर किया है, तो उससे फिर हमारी और नॉलेज बढ़ती है, अच्छा इसने ऐसे किया है तो अच्छा मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। तो आई थिंक यही यही सारी चीज़ें हैं यार। ओके ओके। सो और काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये क्वेश्चन ज़रूर रहता होगा कि वो जो है वो स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए ही, जैसे कि जो उनका स्कूल टाइम होता है, काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो स्कूल टाइम में ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या वो सही है या फिर हमें जब हमें कॉलेज में अगर हम कोई सा कोर्स ले लें तभी सीखना चाहिए, या फिर स्कूल टाइम से ही सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए? जी मेरा ये मानना है कि स्कूल टाइम से सीखना तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ होती है, बट जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि हम जब स्कूल में सीखते हैं तो हमें इतनी सारी थियरी सिखाई सिखाई जाती है, या प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट होता है हमारे वो लैक करता है। इसके लिए अगर आप देखें कि अगर हम मास्टर्स या इंजीनियरिंग इंडिया में करके आएंगे, वो बंदे को इतनी सारी थियरी पता है, बट अगर आप कुछ इंप्लीमेंट करने बोल दो तो उसके हाथ कांपने लगेंगे राइट। यस तो यस मेरा मानना ये है कि अगर बेस्ट तरीके से कोई चीज़ सीखनी है तो छोटा सा प्रोजेक्ट ले और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट चालू करेंगे आपको इधर उधर से आप सीखना चालू करेंगे और तभी आप रियली में एक्चुअली में आप सीखना चालू करेंगे। तो मैं कहूँगा प्रोजेक्ट ले छोटा सा प्रोजेक्ट लीजिए और उसमें शुरू हो जाइए काम जी। करना, ये भी एक मेरे क्वेश्चन हिसाब है कि से। भाई कई लोग सोचते हैं कि हमें काम करते से कोई पाइथन सीखना स्टार्ट करता है, तो वो बोलता है कि भाई मैं काम करूँगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में सीख लूँगा, सारे जो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे एक बार में सीख लूँगा एंड देन उसके बाद में प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। और कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ एंड उसके तौर पे जो है वो बेसिक बेसिक चीज़ें सीखना स्टार्ट करूँगा, जैसे कोई सा बेसिक प्रोजेक्ट ले लिया एंड देन मैं उसमें जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है वो करूँगा। तो कौन सा रास्ता सही है दोनों में से? मेरे हिसाब से वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसकी वो मतलब हर बंदा यूनिक होता है राइट। जैसे या कि मेरा मानना ये है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पहले कंसेप्ट सीखूंगा कि लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या है, सारे मेथड्स क्या है। एक बार वो जानने के बाद जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे पता है अच्छा ये सारी मेथड्स है तो मुझे सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है राइट। ओके ओके। तो कंसेप्ट पहले सीखने चाहिए और उसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट लीजिए और उसमें फिर घुस जाइए। ओके ओके, सो आपका मतलब है कि कॉन्सेप्ट सीखिए एंड देन उसके बेस पे जो एक प्रोजेक्ट है वो आप बनाइए। यस। ओके ओके। ओके, तो काफ़ी बढ़िया। अब मैं बात करना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल से रिगार्डिंग। सो आप यूट्यूब पर कैसे आए और वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? जी, यूट्यूब पे मैं 10 साल पहले मैंने चैनल चालू किया था और मैंने मस्ती मस्ती में चैनल शुरू किया था, बस ऐसे ही लोगों को मुझे सिखाने का बहुत ही शौक था। ओके तो ओके। ऐसे ही मैं छोटी मोटी चीज़ें सीख ली, प्रोग्रामिंग वगैरह तो मैंने डालना चालू किया। फिर धीरे धीरे देख देख मैंने देखा लोग 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 सीख रहे हैं तो मैंने और चीज़ें डालना शुरू की। बट अभी मेरे कुछ अबाउट 900 से 1000 वीडियो है यूट्यूब पे, कुछ 10 साल हो ओके गए मुझे। और अभी आप अगर आप कंटेंट वाइज देखें तो आपको सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारी कंटेंट्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल AWS अगर आपको सीखना है तो उसके सारे पार्ट्स, S3 वगैरह, एपीआई गेटवे, तो छोटे छोटे पार्ट्स है। क्लाउड के पार्ट्स है, उसके बाद एपीआईज बनाना है फ्लास्क वगैरह से तो उसका भी एक पार्ट है। फिर फ्रेमवर्क्स भी के वीडियोस भी है, फ्लास्क है, जैंगो है। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, थोड़ी मशीन लर्निंग के मिलेंगे, थोड़ी एनालिसिस के मिलेंगे, डेटा साइंस मिलेगा, तो डेटाबेस मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर मेरे यूट्यूब पे है एक्चुअली। या और मैंने भी आपको एक्चुअली यूट्यूब से ही जाना था जब आपने एक वीडियो अपलोड करा था शेड्यूल पैकेज के ऊपर। पाइथन में एक होता है शेड्यूल हम्म। पैकेज, उसके ऊपर आपने एक वीडियो बनाया हम्म। था आई थिंक अबाउट 7 ईयर्स पहले। तब आपने वो जी। वीडियो बनाया था, तो वो वाला वीडियो जो वो मैंने देखा था एंड तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो वाले वीडियो से जो वो मैं काफ़ी कुछ सीखा और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताए थे। जी, मैं तो यही कहूँगा कि उस वक़्त मुझे प्रोग्रामिंग तो ख़ैर इतनी अच्छी नहीं आती थी, उसमें कोई शक नहीं। अभी मैं काफ़ी लाइक डिसेंट हूँ। उस वक़्त मैं कैसा करता था, देखो आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना, तो बेस्ट बेस्ट तरीका आप किसी को भी सिखाओ वो चीज़ है। यस जैसे यस। कि मैं शेड्यूल वग़ैरह देख रहा था, तो मैं देख-देख के टाइप करता था और सीख रहा था। बट आप जब सिखाते हो, आपको समझाना पड़ता है, राइट? तो आप तभी हाँ, और अच्छे से वो चीज़ समझ जाते हो। तो सही बात धीरे-धीरे है। अगर आप देखोगे 7 साल पहले की वीडियो की मेरी जो क्वालिटी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अटकता था, मुझे टाइप करना सही से नहीं आता था, सही बट बात है। अभी मुझे आज पता है कैसे सिखाना है। तो आप जब सिखाते जाओगे ना चीज़ें, आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे, क्योंकि आपको हम्म। बहुत सारी चीज़ें रीड करनी पड़ेगी, आप रिसोर्सेज़ देखोगे, अच्छा ये है, अच्छा वो है।
तो आई थिंक सिखाना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू लर्न थिंग्स। ओके, वेरी गुड। तो अब जो भी व्यूअर्स जो है वो हमारे चैनल पर या फिर सोमिल सर के चैनल पर से सीख रहे हैं चीज़ों को, तो वो भी किसी न किसी अपने जूनियर को पकड़ ले और उसको सिखाना शुरू कर दे, क्योंकि आई थिंक वो उसको भी हेल्प दैट्स करेगा और साथ जी। ही में आल को भी हेल्प करेगा। करेक्ट। जी, यही यही करना चाहिए, किसी को भी पकड़ो और बस सिखाओ उसको, बोलो कि मैं तो एक चीज बताता हूँ, ये देख ऐसे करते हैं इसको, बस यही है यार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये हो गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड एंड जो भी आप जरूर। काम करते हैं उससे रिलेटेड। सो अगर मुझे आपको जैसी जॉब चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप जॉब की बात करें तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, बैकएंड की बात करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, तो आप उसमें कौन से पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहते हैं? तो आप ज़रा अगर मुझे वो बताएं तो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ कि क्या स्किल्स वगैरह है रिक्वायर्ड। लेट्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ बैक एंड रिलेटेड में। जी। मुझे भी मतलब इतना और ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में इतना मैं नहीं जानता हूँ कि भी कौन कौन से उसमें नहीं, पोजीशंस होती है। कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं खाली एक जरा जॉब टाइटल वगैरह के बारे या में थोड़ा सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। हाँ तो श्योर। सॉफ्टवेयर में भी ना काफी सारे टाइटल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हो गया बैकएंड इंजीनियर, हो गया जो बैकएंड पे काम करता है, जैसे कि एपीआई वगैरह बनाना है, माइक्रो सर्विस, तो उसको बोलते हैं बैकएंड इंजीनियर। ओके। फिर दूसरा होता है फ्रंट एंड इंजीनियर। फ्रंट एंड इंजीनियर का काम वही होता है कि आप बस वो डिजाइन वगैरह वेबसाइट बना लो, यस यूएक्स, यस। तो उसका काम वही है बेसिकली पूरा रिलेटेड। उसके बाद होता है क्लाउड इंजीनियर, होता है जो जिसका काम है बेसिकली सारी चीजें क्लाउड पे डिप्लॉय करना। उसको अगर आप कोड लिखोगे तो उसका जॉब है कि कैसे उसको डिप्लॉय किया जाए क्लाउड पे, यस डॉकर यस। पे करे या ईसीएस, जो भी सर्विसेज वगैरह है कैसे यूज करे। फिर ऑप्स की जॉब हो गई, आईटी ऑप्स, मतलब सिक्योरिटी परमिशन वगैरह की सारी चीजें उनका काम होता है। फिर करेक्ट। उसमें उसके बाद होता है डेटाबेस की भी जॉब होती है, जैसे कि वो बंदे का काम होगा डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन करना, क्वेरीज वगैरह लिखना, स्टोर प्रोसीजर लिखना। ही वुड बी, वो बंदा एक्सपर्ट होगा अपने डेटाबेस फील्ड में। तो इसमें या भी काफी सारे सेक्टर है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है। तो ओके। अगर आप, जैसे कि आपने कहा बैकएंड इंजीनियर की जॉब है, यस सर। तो ये जॉब मैं आपको यूएस के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा आपको हाँ। कि क्या सारी स्किल्स अभी चाहिए। तो यूजुअली अगर मेरी कंपनी की या तो कोई इन जनरल, यूजुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए, पाइथन, सी शार्प और जावा। दीज आर, ये तीनों, माफी चाहता हूँ अगर मेरी हिंदी इतनी हाँ हाँ तो कोई सही बात नहीं नहीं। है, बट कोशिश कर रहा हूँ। तो पाइथन, जावा और सी शार्प जो है मेन लैंग्वेजेस तो है ही बैकएंड के लिए। उस पे सारे आप उसमें बाद में फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि पाइथन में आप फ्लास्क यूज कर सकते हो, या तो यस यस। जैंगो से इस्तेमाल करके आप बैकएंड के एपीआईज बनाओगे। उसके बाद आपको थोड़ी सारी डॉकर की भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो कंटेनर्स आपको डॉकर इमेज बनाना, आपको होस्ट करना, राइट। तो डॉकर की नॉलेज चाहिए, फिर डेटाबेस की नॉलेज चाहिए, सीक्वल, नो सीक्वल, कैसे आप डिजाइन करोगे सारी चीजें। फिर क्वेरीज लिखना है, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। फिर क्लाउड का भी थोड़ा बहुत नॉलेज जरूरी है, कैसे कि लैम्डा फंक्शन, माइक्रो सर्विसेज एंड। तो इन शॉर्ट आई वुड से बैकएंड इंजीनियर को, क्योंकि आप पूरी कंपनी की बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले हो, आपको करेक्ट। आर्किटेक्चर की नॉलेज चाहिए। ओके, मैं कैसे ये डिजाइन करूँ कि ये 100,000 या 2,000 लोग अगर वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ये इजीली लोड ले सकता है। यूजुअली सारे ऑप्स की टीम होती है, बट अगर स्टार्टअप है तो आप ही को सब कुछ करना होगा। हाँ करेक्ट। फिर अगर अगर कंपनी बड़ी नहीं है, छोटी कंपनी है, तो फिर आपको थोड़ा शायद एनालिसिस का टास्क भी शायद दिया जा सकता है। बोलेंगे ये डेटा यहाँ पे है, आप जरा डेटा क्वेरी करके एक रिपोर्ट बना के दो कि कौन से कस्टमर की, सब एनालिसिस के रिपोर्ट वगैरह। तो ये सारे काम आप बेसिकली एज अ बैकएंड इंजीनियर करोगे। फिर जैसे कि अगर मैं थोड़ा इन जनरल बात करूँ तो फॉर एग्जांपल लॉगिन, राइट, अगर आप कोई वेबसाइट पे जाओगे तो आप लॉगिन करोगे। तो जो हाँ लॉगिन का जो एपीआई वगैरह का काम है वो बैकएंड इंजीनियर डिजाइन करेगा, एपीआईज बनाएगा। तो ये सारी चीजें बैकएंड इंजीनियर करता है यूजुअली। करेक्ट करेक्ट। और अब जॉब की बात निकले तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो सॉफ्टवेयर जो है मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी टेक्नोलॉजी सीख के या तो वो ऐप्स बनाना चाहते हो या तो वेबसाइट बनाना चाहते हो, वो सीख के किसी जॉब में जाए या फिर खुद का कोई सा अगर उनके माइंड में आइडिया है तो उससे स्टार्टअप शुरू करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम ये है स्टार्टअप में कि पैसे के ज़रूरत लगती है, राइट। क्योंकि हाँ। आप जब भी डिज़ाइन करोगे तो आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप होस्टिंग करोगे तो पैसे, इस अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्टार्टअप ज़रूर कीजिए। बट अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो आप, मैं कहूँगा थोड़ा 3-4 साल आप जॉब करें, थोड़े पैसे जमा कीजिए, और उसके वो 3 साल में आप रिसर्च कीजिए कि अच्छा ये मेरी जो आइडिया है वो फीजेबल है, ऐसा कुछ मार्केट में अभी भी अवेलेबल है क्या, क्या स्कोप है इसका, लोगों को पूछे और आपका प्लान बनाइए बेसिकली। यस यस। प्लान होने के बाद 3 साल हो गए, आपके पास थोड़े पैसे भी जमा हो गए, फिर चाहे तो साइड बाय साइड आप अपना स्टार्टअप कीजिए। एक बार स्टार्टअप अगर ग्रो होने लग गया तो आप जॉब छोड़ दीजिए।
या तो करेक्ट करेक्ट। ये मेरा मानना है। ओके, तो मतलब हम जॉब से पहले सीख ले कि आखिर बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है। एक स्टार्टअप अगर जी, आपको खोलना है तो एक्चुअली बिजनेस ही जी। है वो, तो उसको आपको किस तरीके से चलाना पड़ता है, क्या क्या टीम्स आपको लगेगी, एंड देन आप स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि आप जब भी काम करोगे आपको ना काफ़ी सारी चीज़ों की आइडिया आएगी। अच्छा, अब हमको ये ऑप्स चाहिए, अच्छा ऐसे डिप्लॉयमेंट होता है, अच्छा ये सारी क्वालिटी अपने को चेक करनी है, क्यूए टीम चाहिए, ये सब चेक करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने को आपको प्रोसेस और फ्लो भी अंदर-अंदर समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट करेक्ट। जॉब करोगे तो यू विल हैव एन आपको काफ़ी अच्छी आइडिया मिल जाएगी प्रोडक्ट और कंपनी की और बिज़नेस की थोड़ी बहुत। तो मेरे हिसाब से जॉब करना चाहिए और फिर आप प्रोडक्ट में घुसे, लाइक खुद का ओके अगर ओके। करना है तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये हो गई आपके यूट्यूब चैनल से रिलेटेड बात। अब जो आपका प्रोफेशन है, जो कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पे आप बेसिकली काम करते हैं, करेक्ट हूँ मैं? जी, मैं एक्चुअली फुल स्टैक करता हूँ, तो अच्छा थोड़ा अच्छा। बहुत क्लाउड, डेटा साइंस, स्क्रिप्टिंग सभी कुछ थोड़ा-थोड़ा। अच्छा अच्छा, अभी कुछ थोड़ा ठीक है, तो फिर भी हम क्लाउड से रिलेटेड थोड़े से आप पूछ लेते हैं, क्योंकि आई आई थिंक कि आपका वो जो एरिया है वो थोड़ा स्ट्रांग है। ज़रूर कोशिश करूँगा मैं ठीक है। आंसर करने के लिए। सो एज अ बिगिनर, अगर मुझे क्लाउड के बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर मैं कोई मुझसे पूछता है कि भाई क्लाउड क्या है, तो मुझसे मुझे उससे क्या जवाब देना चाहिए, क्या होता है क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग? यार मुझे मुझे मैं आपको ये बताऊँगा, क्लाउड ये है कि बेसिकली अभी आप सोचिए, आप अपनी वेबसाइट आपकी वेबसाइट एकदम सिंपल बताता हूँ आपको। ओके ओके। अब वेबसाइट आपने बनाई, ठीक है, एचटीएमएल वगैरह में बेसिक, वो आप अपने कंप्यूटर पे चला रहे हो, राइट? अभी वो वेबसाइट आपको अब जब क्लाउड पे आप डालोगे तो वो वेबसाइट जब भी व्हाट आई मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 1000 लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो वो स्केलिंग वगैरह होगी ऑटोमेटिकली और वो सब क्लाउड हैंडल करेगा। जैसे कि यस। लैपटॉप आपका क्या हो गया, जो सर्वर है, राइट? एक कंप्यूटर ही है जिस पे आप होस्ट कर रहे हो, राइट? तो करेक्ट करेक्ट। क्लाउड वो जो होस्टिंग है आपके क्लाउड में होगी, तो आपको अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मेरा मतलब जो आप सर्वर वगैरह आप लैपटॉप पे आप जब होस्ट करते हो, योर आपका लैपटॉप क्या सर्वर है, राइट? वो कभी भी यस बंद हो यस। सकता है, बंद हो गया तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट भी डाउन हो जाएगी। तो वेबसाइट वो डाउन सारी जाएगी। चीजें कि हमको चिंता नहीं करनी है, वो सारी चीजें क्लाउड करेगी, तो सारे सोल्यूशन वगैरह क्लाउड में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो ओके ओके इसीलिए सभी लोग आजकल जो है हम क्लाउड में मूव कर रहे हैं। ओके ओके ओके। सो सो मैं यही कहूंगा इन शॉर्ट, अगर एक वर्ड में अगर कहना है, क्लाउड वो चीज है कि मतलब डिफाइन करना हार्ड है, बट आई थिंक द मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीजें होती है वो सारी क्लाउड इजीली कर सकता है, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ओके ओके ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इतने में उम्मीद टेक्स्ट है बुक कि डेफिनेशन तो नहीं है, बट या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं, तो नहीं है, बट टेक्स्ट टू कोशिश कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कोई सुनेगा भी नहीं। टेक्स्ट टू डेफिनेशन किसी को पसंद भी नहीं रहती है। तो ये बात हो गई। एंड क्लाउड फ्यूचर में मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और क्या अगर हम हमारा मन है कि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो क्या हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए? यार मुझे लगता है डेफिनेटली सभी लोगों को आजकल क्लाउड सीखना चाहिए, क्योंकि क्लाउड में जॉब्स इतनी सारी है और इतने इंजीनियर्स क्लाउड में हैं, लाइक बहुत सारे क्लाउड इंजीनियर्स नहीं हैं, और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है क्लाउड में, क्योंकि आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी है क्लाउड में। फॉर एग्जांपल, अगर मेन 3 जायंट की बात करें क्लाउड में, तो एक अश्योर है, माइक्रोसॉफ्ट की है वो, ये फिर जीसीपी गूगल की है, गूगल की गूगल अपनी क्लाउड क्लाउड स्टोरेज, प्लेटफॉर्म। और एडब्ल्यूएस, और एक AWS है। तो मैं यूजुअली AWS, तो ये 3 मेन लाइक जायंट्स है जो क्लाउड पे करते हैं। और आजकल सारी कंपनियां, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, सारे लोग क्लाउड में जा रहे हैं, सब सारी माइक्रो सर्विस, डेटाबेस वगैरह जो भी सारी चीजें सभी कुछ क्लाउड में है। तो क्लाउड के बारे में सीखना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है, कि इतने सारे जॉब्स ओपनिंग भी है क्लाउड में, क्योंकि अगर आप, चलो आपको प्रोग्रामिंग आती है, बट अभी वो प्रोग्राम क्लाउड के सर्विसेज कैसे यूज करके आप उसको यूज डिप्लॉय वगैरह कर सकते हो, वो भी सबको नहीं आता, राइट? अगर मुझे करेक्ट पाइथन करेक्ट। आती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने पाइथन में एक स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है, चलो मैंने लिख ली, बट अभी कंपनी ने बोला अभी वो डिप्लॉयमेंट जो कंपनी का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे है, आपको पता ही नहीं है क्लाउड, तो आप आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आपको हाँ, सही बात सीखोगे सही। ये वो इधर उधर। तो मेरे हिसाब से सीखना चाहिए यार, बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स है क्लाउड में और हाई पेइंग जॉब्स। आप ओके ओके। सो मतलब कि अगर क्लाउड में, मतलब अगर आपसे कहीं से भी कहीं भी आप सोचते हो कि भाई मेरा क्लाउड से कोई नाता नहीं रहेगा, बट फिर भी आपको क्लाउड सीखना चाहिए, नहीं, क्योंकि सीखना ही चाहिए। इनडायरेक्टली क्लाउड आपको कोई भी कंपनी इफेक्ट में करेगा। एक जरूर आप कोई भी कंपनी में जाओ, आपको क्लाउड होगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में भी और यूएस में भी, सारी, क्योंकि सारी कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड पे ही है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लो, मशीन लर्निंग वगैरह, डेटा, इतने सारे सारे डेटा कहाँ पे, क्लाउड पे हो गए, राइट? आप कंप्यूट करेक्ट करोगे, आप प्रोसेस करोगे, तो करेक्ट क्लाउड के करेक्ट। बारे में सीखना ही चाहिए यार, बहुत जरूरी चीज है। ओके ओके। अभी इसको बात करते करते मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, जो कि मुझे उठा था जब मैंने पाइथन सीखना स्टार्ट करी थी। तब मतलब क्या होता था कि हम्म, मैंने ही मतलब जो कई सारे लोग जो स्टार्ट करते सीखना,
उनके मन में क्वेश्चन उठता है कि भाई वो सीखना चालू करते हैं और कहीं ना कहीं उन मतलब कि सीखना स्टार्ट करते हैं किसी या तो यूट्यूब वीडियो यूट्यूब कोर्स से या फिर कहीं पेड कोर्स से जी, या जी, फिर जी। किसी बुक से वो सीखना स्टार्ट करते हैं एंड कुछ दिनों के बाद में वो जो है वो गिव अप कर जाते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बस आई के नो। बाहर जा रहा है। यार हाँ। यार आपको आई डोंट नो आपको ये बात पता होगी कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं हाँ। इलेक्ट्रॉनिक के बैकग्राउंड से था। यस। मेरा कोडिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं सीख सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा सीख सकता है, तो कोई भी सीख सकता है। अभी इसमें ऐसा है कि वो बंदे की पैशन की भी बात है। आपको ना वो अगर देखो, कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने कोशिश किया, 2 बार 3 बार किया, नहीं हुआ, अरे यार छोड़ना यार, जान देना। बट दूसरा बंदा ये होता है, अरे नहीं क्यों नहीं हुआ, कल फिर से करूंगा, अरे नहीं मैं स्टैक ओवरफ्लो, मैं इसको पूछूंगा, मैं उसको पूछूंगा, जब तक नहीं होगा मैं करके रहूंगा। तो वो बंदे पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे करेक्ट हिसाब से करेक्ट। अगर आपको रियली पसंद है प्रोग्रामिंग, तो आपको, अगर आप कोई चीज पे अटके हो तो पूछो यार, इतनी सारे लोग हैं आपको मदद करने के लिए, फेसबुक के पेजेस है, फिर आप स्टैक ओवरफ्लो पे डालो, यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर पे कमेंट करके पूछ लो, कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा यार, तो हाँ मदद हाँ। करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपको गिव अप नहीं करना इतनी आसानी से। नहीं, वो क्या होता है कि कई शुरू शुरू में आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कॉन्सेप्ट सीखने में क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट का कुछ आप यूज़ नहीं कर पाते। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने कुछ लिस्ट इसके बारे में सीखा, तो मैं लिस्ट के बारे में सीख लूँगा, मैं हम्म। लिस्ट चला लूँगा, बट मैं जो है वो उसको किसी को बता नहीं सकता कि भाई देखो लिस्ट ये है, ये मैंने लिस्ट से ये बनाया है, कुछ बता नहीं सकते। तो क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद में बोरिंग हाँ, लगता है कि यार मतलब क्या अपन टाइप कर रहे हैं रोज और बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं। इसी इसीलिए कह रहा हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट लोगे तो आप देखोगे कि लिस्ट कैसे इस्तेमाल होनी है। फॉर एग्जांपल, हाँ जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज आपके वेबसाइट पे कुछ डिस्प्ले करना है, राइट, तो लिस्ट में स्टोर होगा, तो आप आइटरेट करोगे लिस्ट से और फिर वो वेबसाइट पे दिखाओगे। अभी इस मामले में आपको दिखता है कि मैंने लिस्ट यूज किया, मैंने को हाँ। वेबसाइट पे सारी जो चीजें आपको दिख रही है वो लिस्ट में थी। तो मैं कह करेक्ट। रहा हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्ट लेने से शुरू करना चाहिए, तो मेरा मानना ये है। हाँ तो वो क्या और है अब मैं कह रहा हूँ, आप अटकोगे वहां पे, आप अटकोगे, बहुत सारी कठिनाई आएंगी आपको, बट यही है, गिव अप नहीं करना है, कर बस लगे रहना है वहां पे, बस यही है। हाँ मतलब बस कंटिन्यूटी बनाए रखना है आपको, ब्रेक नहीं करना है कंटिन्यूटी कहीं पे। भले ही आप दिन में पाँच कंटिन्यूटी मिनट ब्रेक नहीं करनी। 5 मिनट उस प्रोजेक्ट पर काम करो, बट करो दिन में फिर भी। ठीक है। जी। तो उससे ही मतलब आगे आप बढ़ सकते हैं। चलिए ये बड़ा बढ़िया हो गया। और अगर मुझे, जैसे कि अब हम वापस आ जाते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक पर, कि अगर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मुझे क्या क्या सीखना चाहिए और क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सीखना। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि AWS का ना एक कोर्स है, फ्री है। मेरे पास शायद थोड़ी मटेरियल्स भी होंगे, उसको बोलते हैं क्लाउड फाउंडेशन कोर्स। तो बेसिकली वो कोर्स में आपको ये बताता है कि क्लाउड होता क्या, अच्छा क्लाउड क्या है, फिर कौन सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लाउड के बारे में देता है। करेक्ट। एक बार आपको वो समझ में आ गया, उसके बाद आप देखेंगे कौन से फीचर्स या सर्विसेज जो है वो क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ओके। आपको एपीआई वगैरह बनानी है, माइक्रो सर्विस, तो कौन सी सर्विस है, अच्छा एपीआई गेटवे एक टर्म हो गया, मैं बस अभी टर्म बता रहा हूँ, तो ये टर्म हो गया। अच्छा डेटा स्टोर करना है तो कहाँ पे कर सकता हूँ, S3 हो गया जैसे कि AWS में। तो जो टर्म टर्म के बारे में जाने, फिर वो टर्म के बारे में सीखे, अच्छा S3 क्या करता है, अच्छा इसका इसका काम ये है, अच्छा ये क्या करता है, अच्छा इसका काम ये है। फिर एक बार वो जानने के बाद देखो इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप थोड़ा कुछ कोड बोर्ड लिखिए, कुछ एक छोटा सा इमेज वगैरह अपलोड कीजिए वो फाइल में, देखो कैसे अपलोड होता है, रिट्रीव कैसे करते हो, डिलीट कैसे करते हो, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक करके जाओ, और वैसे एक बार बेसिक होने के बाद आपको ग्रिप मिल जाएगी, फिर आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे। और मैं करेक्ट। कहूंगा बहुत सारे कोर्सेज यार अवेलेबल है फ्री में, यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज है, ट्यूटोरियल्स है, पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे मटेरियल्स हम्म। अवेलेबल है, ब्लॉग्स अवेलेबल है। तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है यार, बस सीखने वाला बंदा चाहिए, आपको वो सही बात सीखना है। है बस। यूट्यूब पे आजकल काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो डलने लग गया है। और आप यूट्यूब से मतलब इतना पढ़ सकते हो कि आपको जॉब भी मिल सकती है, इतना आप यूट्यूब से ही सिर्फ पढ़ सकते यार हो। यार यार कोर्सेरा एडेक्स पे सारे कोर्सेज फ्री है, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के वगैरह तो कोर्सेज है फ्री में, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है यार। तो करेक्ट बस आपको करेक्ट। खाली बैठना है, 4-5 घंटे बैठो, देखो और सीखो यार, सारी चीजें करेक्ट। फ्री में है यार, अपने को एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो बस अब वो बस सामने वाले बंदों को अपना टाइम यूटिलाइज करते आना चाहिए कि भाई मैं टाइम किधर यूटिलाइज बस करूँ। यही है, नया जो पबजी लॉन्च यही हुआ है है। उसको खेलने में टाइम यूटिलाइज करूँ या फिर एक जी, कोर्स सीखने में टाइम जरूर। यूटिलाइज करूँ। कई लोग जो है वो जी, ये सही भी बात है। जो वो उनको मोटिवेशन यहीं से मिलता है। जैसे कि अभी मैंने बात करी पबजी की, वो गेम डेवलपमेंट की फील्ड हो गई। बट जैसे कोई ऐप हो गया तो वो सोचता है कि भाई ये ऐप है तो क्यों ना मैं इसका ऐप बनाऊँ, तो वो वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या वो सही है कि मतलब उस चीज़ को अप्रोच करना कि भाई अब मैंने वो यार प्रोजेक्ट चुना जरूर है। है यार, ऑफ कोर्स। आपको एक बार आइडिया आ गए ना, उसके बाद आप सीखना चालू करो, कोई एक लैंग्वेज पकड़ो और फिर उसके बाद उसके बेसिक सीख लो, बेसिक सीखो, उसके बाद ऐप
आपका आइडिया है तो क्या है, वो एक बेसिकली प्रोजेक्ट ही हुआ ना, छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो आप फिर आप लैंग्वेज सीखोगे, उसके बाद कंसेप्ट सीखोगे और फिर वो अप्लाई करो कॉन्सेप्ट, वही तो चीज़ है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो मतलब कि अब जो आप अगर मान के चल रहे हो कि भाई मैं आगे जाके ऐप बनाऊंगा, तो आप उस ऐप के साथ में, उस आइडिया के साथ में उस मोटिवेशन को बनाए रखें और उसके साथ में चलते रहें। और सोमिल सर से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद है मेरे जो व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उन्हें उनकी भी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। और अगर आपकी और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर हो सके तो मैं सोमिल सर से पूछूंगा, और अगर वो रिप्लाई देंगे तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर नहीं से यार, ऐड कर जरूर दूंगा। जरूर। मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर से ऐड जरूर कर दूंगा। जरूर। सो थैंक यू सोमिल सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। तो हम मिलेंगे कभी और, अगर भगवान ने चाहा तो हम कभी और एक मीट करेंगे, और उसमें जो भी जरूर ध्रुव, जरूर कभी एक Q&A सेशन हो जाए। और अगर हाँ, एक और मैं बात भूल गया, अगर आपको कोई जरूर। AWS सीखना है और उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो सोमिल सर जो है वो हर संडे, और अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो हर सैटरडे की नाइट को वो एक Q&A सेशन करते हैं, जहाँ पर वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं थ्रू लाइव चैट। तो अगर आप वो अटेंड करना चाहते हो वो अटेंड कर सकते हो। साथ ही में सोमिल सर के चैनल पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट भी मिल जाएगा, AWS से रिलेटेड, मशीन लर्निंग, डेटाबेस, काफ़ी इससे रिलेटेड कंटेंट में मिल जाएगा। तो अगर आप वो भी सीखना चाहें तो आप सोमिल सर के चैनल पे जा सकते हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, और आई बटन पे भी शो हो रहा होगा। सो थैंक यू सोमिल सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू ध्रुव, मुझे बस यही कहना है आखिरी में, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ओके। देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो आप एटलीस्ट आपका टाइम जो है अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप इस आपके चैनल पे गिव अप नहीं करना। मैंने आपके कंटेंट्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, सीखते रहे और सिखाते रहे। ओके सर। सब्सक्राइबर तो एक नंबर है, आज नहीं तो कल बढ़ना ही है, बस उतना ही यस सर, कहूँगा। सर। कीप अप द ओके गुड सर। वर्क। ओके सर, थैंक यू सर।